प्रणाम सभी को। तो चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें, पूरा ध्यान नाभि पर रखें। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। अपना पूरा ध्यान सांसों पर। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं अभी, और यहीं आ जाएं। लंबी और गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। बहुत प्रेम से सभी के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें लेकर के हमारे मन में बड़ा मनमुटाव होता है। तो पता चल ही गया होगा कि आज हम अपने रिलेटिव्स से, अपने रिश्तेदारों से क्षमा प्रार्थना करेंगे। आप नए नए विवाह करके घर में आए हैं और बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हैं, दूर के पास के बहुत सारे रिश्तेदार। आपके सास की तरफ के रिश्तेदार, आपके ससुर के तरफ के रिश्तेदार, आपकी कजिन्स और जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पर हैं। कुछ कुछ रिश्तों के नाम ही ऐसे हैं जिनके साथ में अकड़ जुड़ ही जाती है, तो वे रिश्ते भी हैं। और आपसे मान लीजिए कुछ ऐसी बात हो गई, विवाह करके अभी आए ही हैं आप, ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी नई नवेली दुल्हन से किसी ने कुछ बोल दिया। अब वह तो बोलकर फ्री हो गए, लेकिन आपके मन में वो बात घर कर गई। आपने एक परसेप्शन बना लिया कि फला रिश्तेदार बहुत ज़्यादा बुरे हैं या अच्छे नहीं हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। अब आज उस समय को बहुत समय हो गया है उस बात को गुजरे, लेकिन आपका जो परसेप्शन बन गया है, आपको जो चश्मा उस समय लग गया है, बस आप उस पर्टिकुलर रिश्ते को उसी चश्मे से देखते हैं। अच्छा, वो तो ऐसे हैं। अब हो सकता है वो बदल गए हो सकता है उस समय पर क्या परिस्थिति रही हो, क्या परेशानी उनको रही हो, या उनके मन में क्या चल रहा हो, वो आप पे निकल गया हो, पता नहीं, लेकिन आपके मन में भाव बैठ गया है। या शुरू में आपका विवाह हुआ है, आप अपने ससुराल गए हैं, अपनी पत्नी के घर गए हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं शुरू में। कई बार तो
कुंवर साहब कहते हैं हम लोगों में, जो लड़की के हमारे हस्बैंड होते हैं। तो पहली बार कुंवर साहब आने वाले हैं तो जो मेन रिश्तेदार है वो भी आ टपकते हैं कि देखें कैसा स्वभाव है, देखें कैसा स्वागत है। और उस समय पर अगर कुंवर साहब के स्वागत में कुछ परेशानी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो उनके मन में वो बात बैठ जाती है और जीवन भर ताना सुनने को मिलता है, तुम्हारे घर वाले तो ऐसे हैं। हो सकता है उस दिन ही उस वह परिस्थिति में ही वो बात हुई हो, वैसा ना होता हो, लेकिन अब तो बात बिगड़ गई और जीवन भर ताने सुनने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बहनों को, माताओं को ही ताने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार मेरे भाइयों को, मेरे बाबूजी को, पुरुषों को भी बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। तो दोनों ही तरफ की बातें हैं। और ये भी कई बार हो जाता है कि वह जिन रिश्तेदार की बात आपको बुरी लग गई है वो क्लोज ही ना हो सकता है वो बड़े बड़े फंक्शंस में ही आते हो, और ये भी हो सकता है कि वह बहुत क्लोज हो और उन्हें परिवार में अधिकार दिया गया हो बोलने का, इसीलिए वो बोले हों। और ये भी हो सकता है कि उनका बात कहने के पीछे कोई गलत इंटेंशन ना हो, उन्होंने आपको अपना समझकर, अपनी बहुरानी समझकर, अपना दामाद समझकर कहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारे मन में तो बात घर कर गई। अब तो फला फूफा जी को, फला मामा जी को, फला मौसा जी को हम माफ़ ही नहीं कर सकते। अरे वो दूर के रिश्तेदार वाली वो बुआ, वो तो बहुत तेज है। ये हमारे माइंड में कुछ बिलीफ बन जाते हैं, भले वो वैसी ना रही हो, पर हमारे साथ उनका व्यवहार थोड़ा सा गलत हो गया, तो हमने उनको लेकर के एक प्रगाढ़ सोच और बिलीफ बना लिया, वह तो बुरी ही है। क्योंकि हम में भी इतनी परख की क्षमता नहीं है कि हम भी उन्हें समझ सके कि उनके कहने के पीछे क्या इंटेंशन था। हो सकता है बेचारी पहले से ही भरी बैठी हो सकता है बेचारे पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड हो और आप पर निकल गया हो उनका फ्रस्ट्रेशन। लेकिन हमारे लिए जीवन भर के लिए वो रिश्ते कड़वे हो जाते हैं। हम उन्हें प्रेम देना तो बहुत दूर की बात है, श्रद्धा और आदर भी नहीं दे पाते। हम उन्हें रिस्पेक्ट की नज़र से भी नहीं देख पाते। जब भी परिवार में उनका जिक्र चलता है, उनकी बात होती है, हमारा मुंह सड़ जाता है, हम नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं कि अच्छा उनकी बात हो रही है, वो तो ऐसी ही हैं। तो अब हमें इन रिश्तों से के भारीपन को निकालना पड़ेगा। ऐसा कब तक हम जीवन भर करते रहेंगे? और हमें ये तो बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि जो नकारात्मक ऊर्जा हम लेकर के चलते हैं, वह कैसे भी नेगेटिविटी हो, नुकसान हमें ही देगी, हानि हमें ही पहुंचाएगी। शरीर हमारा ही रोगग्रस्त होगा, मन हमारा ही अशांत होगा। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हमें ही होंगी। जिन्होंने कहा है उनका हो सकता है कोई लेन देन ही ना हो, वह भूल भी गए हों, और हो सकता है उन्हें अपने बड़प्पन का इतना अहंकार हो कि हाँ उन्हें कोई असर ही ना हो। हाँ बोल दिया तो क्या हो गया, छोटी है, बहू है, दामाद है, कुंवर साहब है, क्या हो गया जो बोल दिया, तो हम बड़े हैं। तो उन्हें उन पर कोई असर ही ना हो उस बात का, और आप उसको लेकर के बैठे हो, आप अपने शरीर को, मन को दूषित किए जाते हो। तो आज हम उस सारी नेगेटिविटी को निकालेंगे, क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत सारे हैं और भारत में तो रिश्तों की भरमार है एक तरीके से, और होना भी चाहिए। जहाँ पर रिश्तों में खट्टापन होता है वहाँ पर मीठा भी होता है। ये रिश्ते ही हैं हमारे जिनके साथ में हमें अच्छी फीलिंग आती है, और ये रिश्ते कभी कभी कड़वे भी हो जाते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनसे हमें तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हम जिसे दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, बचपन के जो दोस्ती होती है ऐसा कहा जाता है वो अंत तक चलती है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स बनते हैं वो ज़्यादा दूर तक शायद नहीं चल पाते हैं। तो जिससे भी हमारी दोस्ती खराब हो गई है, बिगड़ गई है, तो उन्हें भी हमें तो क्षमा करना ही होगा ना। कब तक उनकी दोस्ती पर अटके रहेंगे, कब तक मन में उनके विचारों को लेकर के बैठे रहेंगे। हो गई दोस्ती, आज नहीं रही, कल बहुत अच्छी थी। इसीलिए कहा जाता है कि परम मित्रों को भी वो बात नहीं बतानी चाहिए जो आप शत्रुओं को नहीं बता सकते, और शत्रु से भी कभी उस अपमानजनक शब्दों को यूज नहीं करना चाहिए जो आप मित्र के सामने नहीं करना चाहते, क्योंकि कब शत्रुता मित्रता में बदल जाए और कब मित्रता शत्रुता में बदल जाए पता नहीं है। परम मित्र भी कई बार कट्टर शत्रु हो जाते हैं, और जो बहुत समय तक शत्रु रहे हो वह भी किसी न किसी दिन मित्र बन जाते हैं। तो संतुलन ज़रूरी है, और हमारे सभी के जीवन में ऐसा हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कि मित्रता हुई हो और फिर टूटी ना हो। कई दोस्त हमें छोड़कर चले जाते हैं, कई नए बन जाते हैं, कई बचपन से अभी तक भी साथ चल रहे हैं, और हो सकता है जीवन के अंत समय तक साथ चले। तो सभी प्रकार के रिश्ते होते हैं, सभी प्रकार के रिलेटिव्स होते हैं, सभी प्रकार के मित्र और शत्रु होते हैं। तो हमें क्षमा मांगनी है सभी से, सभी को याद करते हुए, क्योंकि हमें ही पता है बस हमारा कौन शत्रु है और कौन मित्र है। कौन कभी मित्र हुआ करता था लेकिन आज मित्रता नहीं रही। कौन से रिश्तेदार ने हमें क्या कह दिया है कि अभी तक दिल दुख जाता है जब याद आता है। वह कौन से पास के रिश्तेदार थे या दूर के रिश्तेदार थे, ये भी केवल हमें ही पता है। इसलिए आज हम एक एक रिश्तेदार को याद करेंगे, हर एक मित्र शत्रु को याद करेंगे, और बहुत प्यार से उनसे क्षमा मांगते हुए उन्हें क्षमा करेंगे। तो ध्यान में उतरेंगे, याद कर लें आप अपने रिश्तों को, ताकि बहुत अच्छे से उनसे क्षमा मांग सकें। तो ध्यान करेंगे, आराम से बैठ जाएं, एक आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। पूरी तरह ध्यान में उतरेंगे। सबसे पहले शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करें। शरीर शिथिल हो रहा है, भाव के साथ शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें, पूरी तरह आराम अवस्था में छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। भाव के साथ मेरे शरीर का एक एक
अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। शरीर 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 शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा 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 है। अब एक साथ में पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। भाव करते रहें, श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है। 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 अपने दाएं बाएं मस्तिष्क को संतुलन में देखें और बार बार पुनरुक्ति करते रहें। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन गहरी शांति में डूबता जा रहा है। मन गहरी शांति में डूबता जा रहा है। मन शांत हो 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 गया है। अब अपने सामने उनके चेहरों को सामने ले आए जिनसे मनमुटाव और शिकायत का भाव है। वह कोई मित्र हो सकता है, वह कोई शत्रु हो सकता है, वह कोई पुराना मित्र और प्रेजेंट में शत्रु हो सकता है, वह कोई रिश्तेदार हो सकता है। जितने भी चेहरे हैं सबको सामने ले आए याद कर करके। अपने चेहरे को देखें,
चेहरों को, सभी के चेहरों को देखें, कौन कौन है वो, कौन कौन से रिश्तेदार हैं जिनकी बात बहुत बुरी लग गई है, निकलती नहीं, क्षमा करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते, और क्षमा करना चाहते भी नहीं कई बार, लेकिन आज क्षमा करेंगे क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, हमें सुखी रहना है, हमें शांत होना है, हमें प्रेमपूर्ण रहना है, हमें समृद्ध होना है, हमें जीवन में शक्तिशाली होना है, सफल होना है, हमें जीवन को संतुलित रखना है, सकारात्मक रहना है। इसलिए हम उनको आज क्षमा कर देंगे। तो बहुत प्यार से सभी के चेहरों को सामने लाते हुए बोलें, मैंने आप सबके लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी ने जाने अनजाने में विचार, वाणी, व्यवहार से जो मेरे लिए नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, मैं उसके लिए आप सभी को दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ। क्षमा मांग ले उनसे और क्षमा कर दे उन्हें। कोई बात नहीं, हमें उस परिस्थिति का पता नहीं था, इसलिए हमारे मन में नकारात्मकता आ गई। हमें उनकी स्थिति कैसी है उसका भी पता नहीं था, वह कहाँ से, क्यों, कैसे बोल रहे हैं, हमें पता नहीं था। इसलिए हमने नेगेटिविटी को आने दिया। लेकिन अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी गलत नहीं होता है, हम सब अलग अलग हैं। इसलिए आज हम आप सबको क्षमा करते हैं। आज मैं आप सबको क्षमा करती हूँ और आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। बहुत प्यार से बोलें। चेहरों को सामने रखते हुए ही बोलें बहुत प्यार से, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके भावों को, हो सकता है उसके पीछे आपका इंटेंशन सही रहा हो, फिर भी गलत ले लिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आज से मैं आपकी खूबियों को भी देखने की क्षमता रखती हूँ। मैं जानती हूँ आपको परमात्मा ने ही, मेरे प्रभु, मेरे प्यारे ने ही बनाया है, तो आप में कुछ न कुछ खूबियाँ ज़रूर होगी। थैंक यू, थैंक यू। और अब मैं आपके प्रति सारी नेगेटिविटी को छोड़ते हुए आपके प्रति प्रेम को उत्पन्न करने की कोशिश करूँगी। आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you,
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. थैंक यू. आई लव यू. बोलते चले जाएं. जिनका भी ध्यान आपको आ रहा है याद करें और उनसे बोलें. जो भी आपके रिश्ते पे हैं सभी से बोलते चले जाएं. बहुत प्यार से बोलें, बहुत प्यार से बोलें. देखिए मैजिक होगा आपके जीवन में. रिश्ते अच्छे हो जाएंगे. बोलते रहें. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. बोलते रहें. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बहुत प्यार से बोलते रहें. फील करेंगे आकाश से गुलाबी प्रकाश ऊर्जा, प्रेम की प्रकाश ऊर्जा आपके सिर के माध्यम से यानी कि ब्रह्मरंध्र के माध्यम से क्राउन चक्र के माध्यम से आपके अंदर जा रही है और आप गुलाबी प्रेम से भरते जा रहे हैं. सभी रिश्तेदारों को प्रेम की ऊर्जा देंगे तो आप फील करें आपका शरीर, मन, आत्मा, सभी चक्र, आभा मंडल और संपूर्ण अस्तित्व गुलाबी प्रेम की ऊर्जा से भरता जा रहा है. गुलाबी गुलाबी होता जा रहा है. गुलाबी गुलाबी होता जा रहा है. संपूर्ण अस्तित्व को गुलाबी प्रेम की ऊर्जा से भर दें. संपूर्ण अस्तित्व को गुलाबी प्रेम की ऊर्जा से भर दें. बहुत प्यार से बोलें अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए. आई एम अ लव मैग्नेट. आई एम अ लव मैग्नेट. आई एम अ लव मैग्नेट. मैं प्रेम का चुंबक हूँ. मैं प्रेम का चुंबक हूँ. मैं प्रेम का चुंबक हूँ. और अब फील करें आपके हृदय से गुलाबी प्रेम की ऊर्जा निकल रही है और आपके सभी रिश्तेदारों को मिल रही है. उनके हृदय को मिल रही है और वो भी गुलाबी गुलाबी प्रेम की ऊर्जा से भरते जा रहे हैं. आपके हृदय से बहुत तेजी से बहुत 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 अधिक मात्रा में गुलाबी प्रेम की ऊर्जा निकल रही है. आपके सारे रिश्तेदारों के हृदयों को गुलाबी प्रेम की ऊर्जा मिल रही है. सभी गुलाबी गुलाबी होते जा रहे हैं गुलाबी प्रेम की ऊर्जा से. प्रेम की ऊर्जा है पिंक कलर की ऊर्जा. भर दें. फील करें हर एक रिश्तेदार को अपने सामने खड़ा हुआ बैठा हुआ देखें और गुलाबी प्रेम उसके हृदय को मिल रहा है आपके हृदय से. भर दें. भर भर करके दे. जब परमात्मा हमें प्रेम देने में कंजूसी नहीं करता तो हमें भी कंजूसी क्यों करनी है. परमात्मा का माल है. परमात्मा के बच्चों को लुटा रहे हैं. खूब भर भर के प्रेम दें. खूब भर भर के प्रेम दें सभी को.
फील करें गुलाबी प्रेम की ऊर्जा से सब भर रहे हैं, मुस्कुराकर आपको देख रहे हैं, बुदबुदाते हुए होठों से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। फील करें आपकी तरफ प्रेम से बढ़ रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े हैं तो। फील करें, बहुत प्यारी प्यारी इमेजेस को क्रिएट करें, गले लगा रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी प्रशंसा हो रही है, सब तरफ आपकी खूबियों को देखा जा रहा है। प्रेम की ऊर्जा को फील करते रहें। प्रेम की ऊर्जा को फील करते रहें। प्रेम की ऊर्जा को फील करते रहें। खूब भर भर के दें। देते रहें, 1-2 मिनट अपने अपनों के साथ बिताएं। अब धीमे से एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें। नाभि पर श्वास को फील करते हुए धीमे से श्वास को बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीमे से बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए अपने अपनों की आवाज़ों को सुनें। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें। सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।